नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। नरेंद्र मोदी जी आज बिहार पहुंचे हुए थे और बिहार के बाद बंगाल भी गए। खैर, आने वाले कुछ ही समय में बिहार में चुनाव होना है, लेकिन बिहार चुनाव के पहले ये उनकी 5वीं बिहार यात्रा थी। यहां भी उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन एक बात उन्होंने जो कही, हम ना नारों में अटकते हैं ना वादों तक सिमटते हैं। डायलॉग डिलीवरी करने में उनका जो भी डायलॉग राइटर है या भाषण राइटर है वो बहुत ही शानदार है, इसीलिए तो डायलॉग बहुत ही अच्छा मारते हैं, जिस पर तालियां भी खूब बजती हैं। सच में दिल से ऐसे राइटरों को सैल्यूट है। दरअसल उन्होंने जो कहा आपको मैं फिर से दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि हम ना नारों में अटकते हैं ना वादों तक सिमटते हैं। अब उनका एक वादा मैं आपको याद दिला देता हूं। उन्होंने सन 2014 मोतिहारी में जब वो गए थे, तब उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो वो मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल को फिर से शुरू करवाएंगे, और अगली बार जब यहाँ वो आएंगे तो मोतिहारी की चीनी मिल से बनी चीनी की चाय से वो चाय पिएंगे। अब मुझे नहीं पता कि मोदी जी चीनी वाली चाय पीते हैं या फिर फीकी वाली चाय पीते हैं या किस तरीके की चाय पीते हैं, यह मुझे नहीं पता, लेकिन यह तो आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है कि सन 2014 से लेकर सन 2025 तक आ गया, लेकिन बिहार में उनकी सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, और 11 साल तक उनका ये वादा, उन्होंने चीनी मिल जैसे कोई वादा भी किया था, उनको अभी तक कुछ याद ही नहीं है। मोतिहारी में कोई भी चीनी मिल नहीं बनी। सन 2014 का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया और अब आकर नए नए वादे फिर से दे रहे हैं। संख्या गिनाने में मोदी जी का कोई भी तोड़ नहीं है। याद है आपको, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, बिहार वालों मैं आपको कितने करोड़ दूं, 300 करोड़ दूं, 400 करोड़ दूं, 500 करोड़ दूं। इस तरीके का वीडियो लगातार वायरल हुआ था और उस पर काफी ज्यादा मीम भी बना था। खैर, वह वीडियो आपको जरूर याद होगा। अब वो कितने करोड़ उन्होंने दिए, कितने करोड़ कहां गए, ना तो वो बिहारियों को पता चला और ना ही बाकी लोगों को पता चला, और फिर से यहां आकर लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की बात करके चले गए। अब इन परियोजनाओं का उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन यह परियोजनाएं कहां पहुंचेंगी, यह परियोजनाएं कब पूरी होंगी, यह कोई नहीं जानता। जैसे एक जगह कहा गया था मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, नड्डा साहब ने कहा था, लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चली, उस जगह पर जाया गया तो सिर्फ जंगल ही जंगल था वहां पर। ऐसी कितनी ही घोषणाएं हैं जिनको आप याद करेंगे तो याद करते ही रह जाएंगे, सिवाय आपको हंसी के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर उनकी योजनाओं को अगर गिनाने पर आ जाएं तो साहब सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन उनका वादा खत्म नहीं हो पाएगा। मोदी जी प्लान बहुत अच्छा कर लेते हैं, मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, उद्घाटन तो बहुत सारे करते हैं। उन उद्घाटनों में कितनी चीज़ें पूरी होती हैं, कितनी चीज़ें जो हैं पूरी होने वाली है, कितनी चीज़ों का उद्घाटन होने वाला है, यह या तो मोदी जी जानते हैं या फिर कोई भी नहीं जानता। मोदी जी आज मोतिहारी पहुंचे हुए थे। अचानक मोतिहारी में जाकर उनको गांधी जी की याद आ गई। जी हाँ दोस्तों, उनको गांधी जी की याद आ गई। मोदी जी कहते हैं कि धरती से गांधी जी को नई दिशा मिली। उन्हीं गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी पहुंचे थे मोतिहारी में, एक गांव में पहुंचे थे, और उस गांव के सरपंच ने जो जेडीयू का सरपंच था, उसने तुषार भाई की बेइज्जती करने की कोशिश की थी और कार्यक्रम नहीं होने दिया था। मोदी जी साफ तौर पे इस तरीके से कह रहे हैं। इसी को कहते हैं दोहरापन, बातें कुछ और काम कुछ और। बातें करेंगे गांधी की, फैलाओगे हिंदू मुसलमान की नफरत। बातें करेंगे गांधी की और गांधी के पड़पोते जब वहां पहुंचेंगे तो उनको भाषण भी नहीं देने देंगे। हमारे मोदी जी बोलते बोलते कह रहे थे कि इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि इंडिया कहने में क्या दिक्कत है। खैर छोड़िए, इंडी गठबंधन के लोग सावन में मछली और मीट खाते हैं, इसकी कहानियां सुना रहे थे। राहुल गांधी ने लालू यादव जी के साथ बैठकर मटन बनाना सीखा था, चंपारण मटन, और जो बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें लालू यादव के साथ बैठ करके और वो सीख रहे थे, उसको कोट कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी। हाथ में मछली लिए
जो तेजस्वी यादव की फोटो वायरल हुई थी उसको भी कोट कर रहे थे। लेकिन मोदी जी, आपके नेता लल्लन कुमार जी जो कह रहे हैं, जो वीडियो वायरल आया है जिसमें परोस परोस के वो मटन खिला रहे हैं, वह उस पर नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के लोग मुझे नहीं लगता कि एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार होंगे। यही लल्लन सिंह जब आरजेडी के साथ थे, जेडीयू में थे, लेकिन आरजेडी से गठबंधन में था, तो उन्होंने मटन पार्टी की थी और तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि उसमें कुत्ता काट के मिलाया गया है। कोई कह रहा था कि शराब चल रही है। अब लल्लन सिंह खुलेआम सावन में पार्टी कर रहे हैं, मटन की वो भी पार्टी कर रहे हैं, तो मंच पर आकर कहते हैं मटन भी है और सावन वाला भोजन भी है। लेकिन मोदी जी बिहार जाते हैं और बिहार में जाने के बाद यह नहीं कह पाते हैं कि लल्लन सिंह ने जो किया वो गलत किया। अपना वाला कर ले तो सब कुछ चंगा सी, और कोई दूसरा कर ले तो मोदी जी हमला करने से एक भी कदम पीछे नहीं हटते हैं, एक भी कदम पीछे नहीं हटते हैं। कभी चूकते ही नहीं है कि अगर कोई दूसरा कुछ कर ले और उसे बोलने से वंचित रह जाए। और आप देखिए, बोलते बोलते भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लालू यादव जी की याद आ जाती है। जब याद आती है लालू यादव जी की तो साफ तौर पे कहते हैं कि सन 2005 से पहले बिहार में किस तरीके से जंगल राज था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बिहार में पिछले 14-15 दिनों में 50 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। 50 हत्याएं हो चुकी हैं और अगर आप अवरेजन निकालेंगे तो 1 से 2 लगभग डेली जो हत्याएं वहां पे चल रही हैं। और इस वाले जंगल राज को प्रधानमंत्री मोदी जी को शायद नहीं दिख रहा है। हाल ही में एक वीडियो आया, जिस वीडियो में देख सकते हैं कि अस्पताल के अंदर बंदूक लहराते हुए 4-5 अपराधी जाते हैं और एक शख्स को मारकर अंधाधुंध गोलियां चला करके चले आते हैं। और उस पर एक शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी को आज बिहार दौरे पर गए थे, एक शब्द नहीं बोला गया। वहां की जो चरमराती हुई हालात है उस पर एक शब्द नहीं बोला गया। और तो और बिहार के एडीजी साहब जो बोल रहे हैं, जो बेतुका बयान दे रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ नहीं कहा कि भैया ये गलत बयानबाजी इन्होंने किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए, चाहे मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। क्या किसान खाली टाइम में हत्या करता है? उनके एडीजी साहब तो यही कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून के महीने में इसलिए अपराध की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि किसान खाली रहते हैं। मतलब डीजीपी साहब का ये गजब का लेक्चर है। मतलब मौसम आ रहा है और खाली मौसम चल रहा है, उसमें किसान खाली समय में बैठ कर के हत्याएं कर रहा है। और जो हॉस्पिटल की वीडियो वायरल होती है और उस पर जब लल्लन सिंह से पूछा जाता है तो लल्लन सिंह तो साफ तौर पे कहते हैं कि भैया 2 लोगों के बीच का आपसी विवाद है, इसको आप हत्याएं से जोड़ करके नहीं दे सकते हैं, ये कोई अपराध किस्म का नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सब तो आम बातें हैं, चलती रहती हैं, हर राज्य में चलती रहती हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाते हैं, तमाम चीज़ों का जिक्र करते हैं, लेकिन ना उस चीनी मिल की याद आती है, ना उस हॉस्पिटल में मारे गए उस व्यक्ति की याद आती है, ना उस एडीजी के बयान की याद आती है, ना उस लल्लन सिंह के मटन मछली वाले पर याद आती है। किसी बयान को उन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन सिर्फ जिक्र किया तो उन्होंने लालू यादव का जिक्र किया, उन्होंने विपक्षी पार्टियों का जिक्र किया, उन्होंने जो है राहुल गांधी पर तंज कसने का काम किया और अपनी जो कमियां हैं वो बिल्कुल गिनाने का काम नहीं किया गया उनकी तरफ से। फिलहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी का लगातार अब दौरा चलता रहेगा। बिहार में आने वाले समय में चुनाव है और इनकी ये 5वीं दौरा था बिहार के अंदर में। उसके बाद वो बंगाल भी गए, बंगाल में भी आने वाले समय में कुछ ही समय में चुनाव है, वहाँ का भी दौरा करते रहेंगे। डायलॉग बाजी उनकी इतनी सटीक बैठती है कि लोग उसको हकीकत में मान बैठते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो कुछ और ही होता है। खैर, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।